वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राब्ता, 30 मिनट तक बातचीत हुई। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे की काविशों पर खिराजे तहसीन, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 20 नुकाती एजेंडे में गिलगित बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने का मामला शामिल कर लिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, आसिफ अली जरदारी ने सिंध की पगड़ी पहन ली है। वो जब जेल जाने वाले हों पगड़ी पहन लेते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, हमें लाने का ताना देने वाले खुद जाली वसीयत लेकर पार्टी चेयरमैन बन बैठे। आपके साथ डील होगी ना ढील होगी। वजीर आजम ने कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात नहीं की। पीपल्स पार्टी का सिंध असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को न देने का फैसला। कायमा कमेटियों का इंतखाब कौमी असेंबली की सूरत हाल से मशरूत होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने कानून साजी के लिए कायमा कमेटियों की बजाय स्पेशल कमेटी बनाने पर गौर शुरू कर दिया। गरीबों की सवारी महंगी हो गई। रेलवे के किरायों में 10 से 19% इजाफा कर दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, जो कमा रहे हैं उससे रेलवे चला रहे हैं। रेलवे की तरक्की का महीना 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा। रेलवे के बगैर सी पैक कोई फायदा नहीं दे सकेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 38,000 की सतह से भी नीचे आ गया। उधर डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक कीमत 91 पैसे इजाफे से 138 रुपए 70 पैसे हो गई। बरतानवी हुकूमत की ब्रेग्जिट डील की मंजूरी का इम्कान मादूम होने का खदशा। लीगल एडवाइजर शाया न करने पर पहली बार हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकब करार। डील मुस्तरद होने की सूरत में अगले इकदाम का इख्तियार भी पार्लियामेंट को मिल गया। इस्लाम मुखालिफ शख्स को पार्टी सरबराह का मुशीर क्यों बनाया गया? यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट पार्टी के कारकुन निजल फ्रॉज ने पार्टी रुकनीयत से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सरबराह ने गुज़श्ता रोज टॉमी रॉबिन्सन को अपना मुशीर मुकर्रर किया था। करतारपुर राहदारी पर जर्मनी की सिख कम्युनिटी भी इंतहाई खुश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट का दौरा। कौंसलर जनरल नदीम अहमद की सिख रहनुमाओं को मंसूबे के आगाज पर मुबारकबाद। ख़वातीन जो कि देहात में होती हैं उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए अर्जेंट बेसिस पे जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है, ये खरीद लिया है और इसमें हम चाहते हैं कि हम पोल्ट्री फार्म, लाइव स्टॉक जो भी हो वो हम इसी में शुरू करें। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का लब्बैक। सदर पीटीआई कतर ने पैगाम को अमली जामा पहना दिया। इस्लामाबाद में फार्म हाउसेस बनाने का ऐलान। नोटिंगम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर महफिल। नौ मुस्लिम अमरीकी शहरी की खूबसूरत आवाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़रीन पर बजट तारी हो गया। सब घराना नूर का। लीद
लीड्स की मस्जिद बिलाल हिल्स में रबीउल अव्वल का जुलूस, जय्यद उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत, फ़ज़ा में या रसूल अल्लाह की सदा। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद अली में सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से प्रोग्राम, उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर रोशनी डाली। सरकार की आमद मरहबा, क्वेंट्री में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीमुश्शान जुलूस, शहर की गलियां और कूचे आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से गूंज उठे। बर्स्टन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का इस्तकबालिया, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी PTI बरतानिया फैज हमीद फैजी मेहमान खुसूसी, खिलाड़ियों का वज़ीर आज़म इमरान खान की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर इजहार एतमाद। बर्मिंघम के मोटरसाइकिल म्यूजियम में रंगारंग फैशन शो, हसीनाओं के नित नए डिजाइनर्स के दीदाजेब मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक, हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनम कपूर की भी खुसूसी एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सानेहा मॉडल टाउन की नई GIT बनाने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहरीक की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स किए, ताहिरुल कादरी ने धरना दिया लेकिन अदालतों में नहीं आए। जिन लोगों के पास आप जाते थे वो अदलिया से बड़े नहीं। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की सानेहा मॉडल टाउन पर नई GIT बनाने की यकीन दहानी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। आपको किस बारे एतराज है? आप लोगों को किस बात की घबराहट है? चीफ जस्टिस का नून लीगी रहनुमाओं के वकला से मुकालमा, क्या हम फलस्तीनी थे जो हम पर इसराइली फौज ने गोलियां चलाई? ताहिरुल कादरी अदालत में आप दीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि आपने धरना दिया लेकिन अदालतों में नहीं आए। जिन लोगों के पास आप जाते थे वो अदलिया से बड़े नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि धरना देकर अदालत समेत हर काम को मफलूज किया गया। धरने वालों ने अदालत पर फटी पुरानी कमीजें लटकाईं। क्या ये अदालत की तकरीम है? जजेस का भी रास्ता रोका गया। आपने मुनासिब कानूनी हुकाम से रुजू नहीं किया। ताहिरुल कादरी ने अदालत में दलाल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो इस्लामाबाद में धरना दिया। धरने में 1.5 माह हुकूमत से मुज़ाकरात होते रहे। चाहते थे पंजाब के अलावा GIT बनाई जाए। इल्जाम चाहे गलत साबित हो जाए, तफ्तीश होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ताहिरुल कादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने हफ्ते में 2 बार समाअत की दरखास्त दी। इससे ज्यादा तेज इंसाफ क्या दे सकते हैं? अदालत के लिए कोई मुकदमा सियासी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने ताहिरुल कादरी के पीछे खड़े वकला को बैठने का हुक्म दे दिया। कहा वकला की वजन बढ़ाओ कमेटी हमें दबाव में नहीं ला सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जख्मी से बड़ा गवाह कोई नहीं हो सकता। ये कहना कि जख्मी मौके पर नहीं था बिल्कुल गलत है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुश्ताक सुखेरा को मुल्जिम बनाने के बाद तमाम बयानात दोबारा होंगे। नवाज शरीफ के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी तहरीक GIT में पेश नहीं हुई। ताहिरुल कादरी ने अदालत को आगाह किया कि गिरफ्तारियां हो रही थीं। GIT में कौन और कैसे जाता? सरबराह इदारा मिनहाजुल कुरान ताहिरुल कादरी सानेहा मॉडल टाउन पर नई GIT के हवाले से मुतमईन नजर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है नई GIT बनने के बाद केस की शफाफ तहकीकात होगी। साबित हो गया पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के चिराग गुल नहीं हुए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं।
आज इंसाफ का बोलबाला हो गया है और JIT के क़याम का फैसला करके दोबारा हमारे लिए इंसाफ की फराहमी की उम्मीद का चिराग जला दिया है। ये फैसला अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने किया है, अदलिया का फैसला है और अदलिया के फैसले में हुकूमत पंजाब ने इस कन्विंस होकर इसको सपोर्ट किया है। JIT, हम हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि JIT बनाने के मसले पर मुखालफत नहीं की और उन्होंने कन्विंस होकर तामुन किया। JIT पर चीफ जस्टिस शुक्रिया अदा करती हूँ। सानेहा मॉडल टाउन केस में दरख्वास्त गुजार बच्ची का कहना है, पूरा यकीन है पाकिस्तान के इदारे और अदालतें मेरी वालिदा और फुप्पो को इंसाफ देंगी और कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद बच्ची का क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज जो JIT बनाई है, मैं चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे पूरी यकीन दहानी है कि पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान के इदारे मेरी मामा और मेरी पुप्पो को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे और ज़रूर उनके कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले गुल्लू भट्ट की सुप्रीम कोर्ट में एंट्री, चेहरे पर पशिमानी थी ना ही शर्मिंदगी। गुल्लू भट्ट अहाता अदालत में ताहिरुल कादरी से हाथ मिलाने के बाद गले भी मिले, गार्ड्स ने पीछे धकेल दिया। गुल्लू भट्ट नाम तो आपको याद होगा, जी जनाब। सानेहा मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़ फोड़ करने वाला गुल्लू भट्ट भी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गुल्लू भट्ट का ताहिरुल कादरी से आमना सामना हो गया। गुल्लू भट्ट के चेहरे पर पशेमानी थी ना ही शर्मिंदगी। ताहम अहाता अदालत में गुल्लू भट्ट ने ताहिरुल कादरी को गले लगा लिया। गुल्लू भट्ट तो शायद मुआफी तलाफी के लिए ताहिरुल कादरी के गले मिला, लेकिन अवामी तहरीक के कारकुनों को गुल्लू भट्ट का ये अंदाज एक आंख ना भाया। कारकुनों ने गुल्लू भट्ट को फौरी तौर पर पीछे हटा दिया। और अब कुछ बात IG इस्लामाबाद तबादला केस की, जिसमें आजम सवाती का मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने 62(1)(f) के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, आजम सवाती हाकिम वक्त हैं, क्या हाकिम वक्त रियाया के साथ ऐसा सलूक करता है? क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए मिसाल बना दें। IG इस्लामाबाद का तबादला आजम सवाती के गले पड़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आजम सवाती का मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने 62(1)(f) के तहत कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अरबपति हैं, छोटे मोटे बंदे नहीं, मुआफी का कोई फायदा नहीं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तहरीके इंसाफ ने आजम सवाती के खिलाफ क्या एक्शन किया। नैब के कानून के तहत देखेंगे क्या कार्रवाई बनती है। एक फोन कॉल पर वजीर आजम ने IG का तबादला कर दिया। क्यों न वजीर आजम को बुलाकर वजाहत ली जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आजम सवाती हाकिम वक्त हैं, क्या हाकिम वक्त रियाया के साथ ऐसा सलूक करता है? क्यों ना आजम सवाती को मुल्क के लिए मिसाल बनाए। चीफ जस्टिस ने आजम सवाती का पैसा डैम फंड्स के लिए लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आजम सवाती के पैसे डैम फंड्स के लिए नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 62(1)(f) की तरफ जाना ही पड़ेगा। आर्टिकल 62(1)(f) के इत्तलाक के लिए अदालती मुआविन मुकर्रर कर देते हैं। अदालत ने खालिद जावेद और फैसल सिद्दीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर करते हुए केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर जट से। उमर जट, बताइएगा कितनी देर ये मुलाकात रही, किन उमूर पर गौर किया गया और पाकिस्तान के किरदार को किस तरह वाज़े किया गया अफगान अमन के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ भी शरीक थी।
जो ज़ल्मे खलीलजाद हैं उन्होंने एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान को सदर ट्रंप की ने ख्वाहिशात पहुंचाई और साथ ही उन्होंने कहा, पैगाम भी दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में अमन की बहाली के लिए साथ मिलकर चलना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में सियासी हल चाहता है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में सियासी हल को ही तरजीह समझा है और अफगानिस्तान में मसालियत ही से अमन जो है वो कायम हो सकता है और यही अमन का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हमेशा से खित्ते में अमन के लिए कोशा रहा हूँ और मेरी मुसलसल जद्दोजहद रही है खित्ते में अमन के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, और अमरीकी सदर ट्रंप का जो अफगानिस्तान में अमन के लिए खत है वो खुश आइन है। दोनों इस मुलाकात में दो तरफा राब्तों पर खसूसी तौर पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सेहत के शोबों में तावन पर जो फ़रोग है, तावन में फ़रोग है, उस पर भी जोर दिया है। जी सही, बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत की ब्रेग्जिट डील की मंजूरी होने का इम्कान मजीद मादूम हो गया। डील से मुतालिक कानूनी मशवरा शाया न करने पर तारीख में पहली मरतबा हुकूमत को तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकब करार दे दिया गया। डील मुस्तरद होने की सूरत में अगले इकदाम का इख्तियार भी पार्लियामेंट ने हासिल कर लिया है। बरतानवी पार्लियामेंट में यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट मुआहदे पर बहस का आगाज हुआ तो पहले ही रोज वजीर आजम टेरेसा मे को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। डील से मुतालिक कानूनी मशवरा शाया न करने पर हुकूमत को तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकिब करार दिया गया, जिसके हक में 311 और मुखालफत में 293 वोट पड़े। खुद कंजर्वेटिव पार्टी के मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादी जमात डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट ने अपोजिशन लेबर पार्टी का साथ दिया। टेरेसा मे की मुश्किलात यहीं पर खत्म नहीं हुई। यूरोपीय यूनियन से इल्हाक के हामी रुकन डोमिनिक ग्रीव और 26 बागी अरकान ने ऑपोजिशन से मिलकर प्लान बी का हक भी हासिल कर लिया। इसके तहत अगर ब्रेग्जिट डील मुस्तरद होती है तो अगले इकदाम का फैसला पार्लियामेंट करेगी। वजीर आजम टेरेसा मे ने पार्लियामेंट से खिताब में अरकान से अपील की कि वो तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखते हुए बरतानवी अवाम के फैसले का एहतराम करें। 11 दिसंबर को पार्लियामेंट में ब्रेग्जिट डील पर अहम वोटिंग होने जा रही है। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी के कारकुन नेजल फ्रॉज ने पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। नेजल फ्रॉज पार्टी सरबराह गिरार्ड बेटन की मजहबी पॉलिसी और नजरियात से नाला नजर आए। नेजल फ्रॉज ने पार्टी सरबराह गिरार्ड की सरबराही और मुसलमान मुखालिफ पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए अपने 25 साला सियासी कैरियर का इख्तिताम कर दिया। पार्टी सरबराह ने गुज़िश्ता रोज़ मुसलमान मुखालिफ सरगर्म कारकुन टॉमी रेंसन को अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया, जिस पर नेजल फ्रॉज को सख्त एतराज़ था। उनका कहना था कि इस्लाम से ज़्यादा ही खाइफ नज़र आते हैं। नेजल फ्रॉज UKIP के एक अहम रुकन थे। उनके इस्तीफे और उसकी शिद्दत पसंदी टॉमी रेंसन की पार्टी में शमूलियत आइंदा हफ्तों में पार्टी से और इस्तीफों की खबर भी ला सकती है। इससे पहले अहम 3 MPAs पार्टी को छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 51वें यौम तासीस की वजादत से केक काटा गया, जिसमें मैनचेस्टर और दीगर शहरों से ओहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 51वें यौम तासीस के मौके पर PPP बरतानिया के मरकजी रहनुमाओं वाजिद अली बरकी, हाजी नायब मुगल ताहिर बल्तवी ने सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी ख्वाजा कलीमुल रहमान थे, जबकि सदारत वाजिद अली बरकी और नजामत के फ़राइज़ चौधरी इब्रार बल्तवी ने अदा किए। रहनुमाओं ने शहीद जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इनके साथियों को पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम और आमरीत से डट कर लड़ने पर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से शरीफ मुगल वाजिद अली बरकी, ख्वाजा कलीमुल रहमान, ताहिर बल्तवी, इब्रार चौधरी, यासिर बिलाल, ख्वाजा साबरी, शहजाद इकबाल मुगल और मुकद्दसा बानो समेत मुख्तलिफ PPP रहनुमाओं ने खिताब किया और मीडिया से भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया और यहाँ की जो सेंट्रल ब्रांच है उन्होंने यहाँ पे यौम तसीस के हवाले से तकरीब का इत्तमाम किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 51 साल हो गए हैं मुकम्मल हुए और हम इसी तरह हर साल ये जो यौम तसीस है ये पूरी दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। लोग कहते हैं कि आप एनिवर्सरीज बनाते हैं, शोधा की एनिवर्सरीज बनाते हैं, पार्टी की एनिवर्सरीज बनाते हैं। हम आज के दिन तजदीद ऐद करते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कौल और फाल
की ऐद तजदीद करते हैं कि उनके सिलसिले को हम आगे लेके चलेंगे। ये उस दिन के तजदीद कर रहे हैं जो शहदा ने कुर्बानियाँ दी और उनको जिंदा रखने के लिए कि वो कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपने शहदा को याद रखती हैं। अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से, कश्मीर कोऑर्डिनेटर कमेटी की तरफ से मैं तमाम दोस्तों को, तमाम पीपल पार्टी को और जितने बाकी साथी हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। मजबूर से ही चढ़ता सूरज मजबूर नहीं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। आज 51 योम तहसीस की तकरीब को योम तजदीद ऐद के तौर पर मनाते हैं कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हाथों को मजबूत करके, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की एक मजबूत टीम बन के पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए अपना पूरा किरदार अदा करें। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान में PPP के मरकजी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बर्स्टल में सदर PTI आज़ाद कश्मीर साउथ वेस्ट चौधरी सज्जाद अहमद ने मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चौधरी फैज़ हमीद फैज़ी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इस्तकबालिया दिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। तफसीलात देखिए तनवीर बुखारी की रिपोर्ट में। तकरीब के दौरान मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी PTI बरतानिया फैज़ हमीद फैज़ी ने इमरान खान की हुकूमत के इक़दामात को काबिल सत्ताइश करार दिया। सदर PTI आज़ाद कश्मीर साउथ वेस्ट चौधरी सज्जाद अहमद का कहना था कि वो इमरान खान की 3 माह की अब तक कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। रहनुमा PTI चौधरी मजहर इकबाल ने PTI की 100 रोज़ा कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जिस लीडरशिप का मुजाहरा किया है, 100 के हिसाब से जो डिसीजन इन्होंने बनाए, हम अल्लाह से दुआगो हैं कि उन डिसीजन पर ये साबित कदम रहें। अगर ये साबित कदम रहे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान के मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। To have a meeting regarding the 100 days of Imran Khan's government in Pakistan, and we are very thankful to Chaudhry Faiz Hamid here for coming and joining us in this special function and enlightening us about the events happening in Pakistan right now as he's just come back from there. So we're very thankful and we are very happy. हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो 3 महीनों में उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह मुल्क को उन्होंने एक बहरान से निकाला है, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। तकरीब के इख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम भी किया गया था। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मिड टर्म इंतखाबात के बयान और डॉलर के बढ़ते हुए एक्सचेंज रेट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लोगों का कहना था कि 100 दिन मुकम्मल होते ही वज़ीर-ए-आज़म को मायूसी वाले बयानात देकर लोगों का मोरल कम नहीं करना चाहिए। लोगों का लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। एक तो होता है ना, कोई थोड़ा बहुत अपना बताता है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँ, कुछ भी नहीं। वो उस दिन तकरीर की है अंडे और वो उसका ही कट्टे कुट्टे का बोलता रहा और कुछ भी नहीं बोला उसने। Too early to say anything about this government. The reason why, because we haven't given them enough chance. We need to give them more time. हम इनको और टाइम देना चाहिए। थोड़ा वेट करें, 5-6 महीने दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है कि बेहतर होगा। 100 दिन हो चुके हैं, इसने कोई काम नहीं किया। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये अच्छे काम करेगा, जिस तरह ये कह रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ भी नहीं इसने 100 दिन में किया। लिहाजा ये हुकूमत मुझे लगता है कि नहीं चल पाएगी। जब आपने इतनी गवर्नमेंट्स को इतना टाइम दिया है, जब वो कुछ नहीं कर सकी हैं, तो जो अब नई गवर्नमेंट आई है वो पहले से कुछ नहीं जानती है, तो उसे कुछ ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा ना कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जब वो ऑब्जर्व करेगी तभी तो कुछ वो स्टार्ट करेगी। तो एटलीस्ट उसको इतना टाइम तो दें, 5 साल इंशाल्लाह वो पूरे करेगी, लेकिन उसे आगे के काम करने के लिए 1 साल तो मिलना चाहिए ताकि वो पता करे कि क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या करना है। हम तो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, क्योंकि करप्ट लीडरों से हमारी कम से कम जान तो छूटी है। इमरान खान को अभी आए हुए जुम्मा 8 दिन वही बात है, ठीक है। जिन लोगों ने इतना अरसा हुकूमत में रहे हैं उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। अगर इतने अच्छे होते तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। स्कॉटलैंड का शुमार दुनिया के छोटे खूबसूरत तरीन ममालिक में होता है और इसके दिलकश कुदरती मनाजिर को देखने के लिए सयाह दुनिया भर से गर्मियों में यहाँ का रुख करते हैं। आजकल एक बहुत ही दिलफरेब मंजर शाम को दिखाई देता है कि एक ही वक्त में सूरज को गुरूब होते हुए और चांद को निकलते देखा जा सकता है।
इन दिनों स्कॉटलैंड में सूरज कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही सूरज दिन के किसी वक्त में दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ और वाज़े दिखाई देता है। और सूरज की तेज़ रोशनी बाज़ औक़ात हादसों का बायस भी बनती है, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होने लगता है तो दूसरी तरफ चांद भी वाज़े नज़र आने लगता है, जो बहुत हैरानकुन और ख़ूबसूरत मंजर पेश करता है, जिसे देखने के लिए लोग साहिल समंदर और कंट्री साइड का रुख करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त तो एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट दर्शन किंग ने करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान को सराहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने करतारपुर बॉर्डर खोलकर पूरी दुनिया के सिखों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं कैलगरी से हमारे नुमाइंदे नदीम तोफैल की रिपोर्ट में। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे रहे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। करतारपुर राहदारी की तामीर का आगाज होते ही दुनिया भर की सिख बरादरी बहुत खुश हैं। इस हवाले से कनाडा के रुकने पार्लियामेंट दर्शन किंग की खुशियां भी किसी से छुपी हुई नहीं हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में दर्शन किंग का कहना था, हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर दुनिया भर के सिखों के दिल जीत लिए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ी है सारी दुनिया भर के सिखां दे विच, ते कल्ले सिखां दे विच भी नहीं यह खुशी की लहर खुशी हुई, तो जिहड़ा साडा पाकिस्तान का भाईचारा है उन्होंने भी इस गल की बहुत खुशी मनाई हैगी है। तो यदा जिहड़ा सेहरा है यह अपना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होना नूं, सिद्धू साहब होना नूं ते मोदी साहब होना नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ है, जिन्हां ने कि इस जिहड़ा बहुत वड्डा 70 साल तो 71 साल तो जिहड़ी असीं अरदास करते आ रहे सीगे, प्रेयर दे विच असीं अरदास करते आ रहे सी कि सानूं खुले दर्शन दिदारे गुरु साहब बख्शण, तो यह 71 साल बाद यह जी गल है साडी अरदास पूरी हुई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी वाली गल हुई। इस समय की सानूं बहुत चिर तो उड़ीक सी, तो जिहड़ा आवाम का सीधा आपस में जिहड़ा डायरैक्ट कॉन्टैक्ट होना है, तो जदों तो वीज़ा शर्तां पाकिस्तान दे विच नरम होईयां, सिख संगतां उधर जाण लगियां हैगियां, तो उहदे नाल जिहड़ा हैगी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कां दे विच वधी हैगी है। मैं तो जी यही मैसेज देना चाहुंदा है कि जिहड़े भी आप साडे मसले है दोनों मुल्कां दे ओह गलबात राहीं हल होण, ते गुरु साहब ने गुरु नानक देव जी का उन्होंने फरमान सी कि तुसी हिंदू या सिख या मुसलमान होने तो पहला एक चंगे इंसान बनो। सो अगर आप सारे ही उन्होंने ये गल कही सी, जिहड़ा पक्का मुसलमान हो पक्का मुसलमान बने, जिहड़ा मुसलमान हो पक्का मुसलमान बने, जिहड़ा हिंदू पक्का हिंदू बने, तो जिहड़ा भी बंदा पक्का अपना धर्म दे पक्का हो गया तो वह बंदा इंसान बन जूगा। करतारपुर जो कॉरीडोर खुलिया है उन्हें ते बहुत खुशी प्रगट करदा, तो दोनों सरकारों ने मैं लख लख मुबारकबाद देना है। यह बहुत जिहड़ा हिस्टोरिक स्टैप लिया गया है, तो इस कॉरीडोर खुलने नाल जिहड़े साडे दोनों मुल्कां दे विच होर जिहड़ा प्यार साडा आपस विच वधूगा, तो साडे संबंध जिहड़े होर भी बहुत सखावे होणगे, तो आई थिंक इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उन्होंने करतारपुर राहदारी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद भी जाहिर की है। जिस तरह दुनिया भर में सिखों ने इज़हार मोहब्बत किया है करतारपुर राहदारी खुलने में, आज इसी बात की तर्जमानी की है दर्शन कंग मेंबर पार्लियामेंट ऑफ कनाडा कालगी स्काई व्यू ने, और अपने मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर दुनिया भर में आबाद सिख कम्युनिटी इंतहाई खुश है। जर्मनी में आबाद सिख रहनुमाओं ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का दौरा किया। मजीद अहवाल असगर मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की खुशी में सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट का दौरा किया और तहरीरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट के सदर बिलकार सिंह ने कौंसलर जनरल नदीम अहमद को फूलों का दस्ता भी पेश किया। कौंसलर जनरल नदीम अहमद ने तमाम सिख रहनुमाओं को कौंसल खाने में खुशामदीद कहा। कौंसल जनरल ने सिख रहनुमाओं को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था उनकी हुकूमत की जानिब से हर दौर में हिंदुस्तान के साथ कश्मीर समेत हर इशू पर टेबल टॉक को तरजीह दी गई, मगर हिंदुस्तान हमेशा टाल मटोल से काम लेता रहा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ते उथों दे आवाम दा गुरुद्वारा सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट दे नुमाइंदे होने के नाते
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਰਮਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ही विदेशों में बैठिया सिख संगतां जड़ियाँ बहुत खुश हैं। जर्मनी के जो सिख हैं इनकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन इनके आज नुमाइंदे यहाँ आए हैं और जो हमारा कॉरिडोर खुला है इसके ऊपर ये सब खुश हैं और उसके ऊपर शुक्रिया भी कहने के लिए आए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसमें बहुत सिंसियर हैं, बल्कि पूरी कौम हमारी इस बात पर बहुत खुश है और सिंसियर है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हमारी दोस्ती और जो है पूरे बड़े सग़ीर के अंदर इंशाल्लाह एक दोस्ती का माहौल होगा और अमन होगा और इकनॉमिक खुशहाली आएगी और ये जो नेगेटिविटी है ये सब ख़त्म होगी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ 71 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ बहुत शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने बहुत धन्यवाद। सिख रहनुमा जिनमें वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट, सिख सेंटर फ्रैंकफर्ट, नानक दरबार ऑफनबाख, गरवीतक बहादुर कोलून, गुरुद्वारा सिरी गुरु दशमेश सिंह सवा कोलून, गुरुद्वारा नानक निवास सेचटगार्ड, गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन न्यू नेबर्ग ने कौंसलर जनरल का मेहमान नवाजी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दुनिया भर में दुरूद सलाम और नात की महफिलों का सिलसिला जारी है। नॉटिंघम में रूह परवर महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें नौ मुस्लिम अमरीकी हबीब पीटर ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल निछावर करके सुनने वालों पर हुज्जत तारी कर दिया। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। नॉटिंघम में मारूफ समाजी कारकुन जावेद अब्बासी के घर में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें पीर तरीकत रहबरे शरीयत साहिबजादा आसिम मुहारवी ने खुसूसी शिरकत की। अमरीकी नौ मुस्लिम हबीब पीटर की चिश्ती ने अपनी खूबसूरत और अनोखी नातों से सब पर वजह तारी कर दिया। तेरे ही दम से आबाद आलम, तेरे करम से नक्शे ख्याली सरे नबी तेरे दर के सवारी शाहे मदीना शाहे मदीना। महफिल में डॉक्टर अमजद अजीज अल हज़री ने इस्लाम में एतदाल और दीन की तरवीज व इशात के हवाला से बात की। साहिबजादा आसिम मुहारवी ने चिश्तिया रिवात के हवाला से बताया कि सूफियाना फिक्र की बदौलत 70 के करीब लोग अमेरिका में इस्लाम कबूल कर चुके हैं। My name is Habib Patrick Lee Chishti. I have the honor of being a representative of the Chishtiya order, the noble Sufi order, and inshallah I'm going to Pakistan to learn more about our noble lineage and also Islam, and alhamdulillah it is with great honor that I greet you. जावेद अब्बासी साहब का ममनून है कि उन्होंने अपने यहाँ महफिल नात मुनक्किद कराई, जिसमें हमारे नौ मुस्लिम दोस्त हैं, खलीफा भी हैं चिश्तिया सिलसिले में। हबीब पैट्रिक ली चिश्ती वो जो है उन्होंने शिरकत की। उनका ये पैगाम ये है कि इस्लाम वो ऐसे ही है, हमें सिर्फ उसको सिर्फ
चूज नहीं, हमारी आदतें वैसी होती हैं, वैसी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनको एक पैटर्न के तौर पे इस्लाम में उसको लेके जाना होता है खुद को। तो मैं जब मुसलमान हुआ तो मुझे कुछ तब्दीली नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले से सब कुछ ऐसे ही करता था, ऐसा ही था, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के। जो आस्ताना आलिया महाज शरीफ से तल्लुक़ रखते हैं वो तशरीफ़ लाए और अमेरिका से हमारे दोस्त हबीब पैट्रिक आए और उन्होंने अरबी और उर्दू में अपनी ख़ास लहन और अंदाज में महफिल नात की। महफिल के अख्ताम पर साहिबजादा आसिम मुहारवी ने खुसूसी दुआ करवाई। कुवैत सिटी में पुरवकार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महफिल का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान हकीम से हुआ। नात ख्वां हजरात ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलाहे अकीदत पेश किए तो शुरका झूम उठे। इस मौके पर साहिबजादा कारी रिजवान ने खिताब कर पंजाब के मशहूर सकाफती खेल घोड़ा डांस की कदीम रवायत को जिंदा रखने के लिए कबीरवाला में घोड़ डांस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ढोल की थाप पे घोड़े ऐसे नाचे कि देखने वाले शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। मजीद जानते हैं कबीरवाला से एजाज अकबर शाह की इस रिपोर्ट में। कबीरवाला के नवाही इलाके जमालकेत में जिला भर के 28 मशहूर घोड़ों के दरमियान ढोल की थाप पर डांस का इनेकाद किया गया। घोड़ों का ढोल की थाप पर डांस देखकर शुरका दंग रह गए। जबकि ट्रेनर्स का कहना है कि घोड़े को सुधारने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है। घोड़ डांस 4 इकसाम का होता है, जिसमें झूमर नाच, लंगोरी, रेड और धमाल शामिल है। इसके लिए मखसूस एक ट्रेनिंग रखा जाता है और उसके लिए बहुत खर्च अखराजात पेश आते हैं, जो कि हमने अपने आबाओ अजदाद से हमें ये शौक चलता आ रहा है, हमने उसको जिंदा रखा हुआ है। दूसरी जानिब घोड़ों के मालिकान ने घोड़ों की मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक तफसील से बताया। ढोल की थाप पर 4 घंटे जारी रहने वाले इन मुकाबलों में लोगों की बड़ी तादाद ने ग्राउंड का रुख किया। मॉस्को में होने वाली फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप 2018 का एजाज ताजिकिस्तान के फाइटर आर्थुर आदिल बेकोवा ने अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तान के फाइटर नासिर सिद्दीकी ने सेकेंड टाइटल चैंपियनशिप अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। तफसीलात मॉस्को से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट में देखिए। मॉस्को में फेडरेशन ऑफ माइग्रेंट रूस के ज़ेरे तमाम पहली फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप रूस 2018 का इनेकाद हुआ। पाकिस्तानी कंपनियों की स्पॉन्सर करदा इस चैंपियनशिप में 8 ममालिक से फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मेन टाइटल फाइट के मुकाबले में ताजिकिस्तान के फाइटर आर्थुर आदिल बेकोवा पहले, अफगानिस्तान के फाइटर नासिर सिद्दीकी दूसरे नंबर पर रहे। दीगर कैटेगरीज में ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, आज़रबाईजान, जॉर्जिया, रेगिस्तान और रूस के फाइटर जहांगीर मामोरो रोकमल, जॉन ज़ैनुलाबिद कुर्बान, गुल मोवो मारात ने अपने हरीफों को सख्त तरीन मुकाबले के बाद नॉकआउट किया। फाइटर्स ने अपनी जीत के बाद 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। Спасибо огромное всем за поддержку. Баракаллаху. Спасибо, кто болел от души. Идем дальше, иншаллах. Дальше больше будет, иншаллах. Спасибо. Кто за меня болел, переживал. Также большое спасибо этот FFC лиги, так что они предоставили мне возможность сегодня здесь проявить себя. Я где-то больше года не дрался. Всем таджикам, всем, кто поддерживает, хочу особенно поблагодарить клуб Акбарджон Курбонову. Хочу выразить свою благодарность. То, что он делает для спортсменов, это много уже. Большое спасибо всем.
Еще спасибо моему тренеру, психолу Арбову и моим друзьям, всем тем, кто поддерживает Акайшурат, Суров, Азизджон, всех. Хочу поблагодарить всех именно за поддержку. Большое спасибо всем. Всем спасибо большое, что вы пришли меня поддержать. Много земляков сегодня у меня здесь собралось. Рахмат Калон, Замин Тоджикистан Бапеш. از شما که مسابقات را تشویق میکنی و ورزشکارا را حمایت میکنی. زنده باد افغانستان، زنده باد تمام کشورهایی که همراه افغانستان اسلامی همکار هستند. زنده باد اسلام، زنده باد افغانستان. Спорт, который будет отстаивать честь Пакистана, чтобы все у нас было хорошо. Желаю вам успехов, до новых встреч. आज वाजिम विक्टोरोविच फेडरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स के प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छा फंक्शन करवाया है। यहाँ पे फाइट हो रही है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग शामिल हुए हैं और पाकिस्तानी कंपनी पाक रूस ने यहाँ पे मेन स्पॉन्सर है और हम शुक्रगुजार हैं फेडरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स के। इस मुकाबलों में 8 मुख्तलिफ कंट्री से प्लेयर आए हुए थे और हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो भी आके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आज जो मुकाबले हुए हैं फ्री फाइटर के, हम पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर हैं कंपनी पाक रूस। हम पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं कि वो भी इस फाइट में मुकाबला करें, लें और यहाँ आकर अपनी कमाल दिखाएं। फेडरेशन ऑफ माइग्रेंट रूस के सदर व अदीम वक्रोवेज ने शायकीन से खिताब में चैंपियनशिप के इनकाद पर पाक रूस कंपनी के डायरेक्टर नदीम भट्ट का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। बर्मिंघम के मोटरसाइकिल म्यूजियम में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया। हसीनाओं के जदीद डिजाइनर्स के मलबूसात के साथ रैंप पर खूब जलवे। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा सोनम कपूर की भी एंट्री। मजीद अहवाल बताएंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी। बर्मिंघम में सजी खूबसूरत शाम। सालाना आशियाना ब्राइडल शो में नित नए डिजाइन्स के दीदा जेब मलबूसात की नुमाइश। हसीनाओं के रैंप पर जलवे। खूबसूरत अदाओं से हाजरीन ने खूब दाद वसूल की। शो में मशरकी मौसीकी और पाकिस्तानी सकाफती मलबूसात भी छाए रहे। इस मौका पर पाकिस्तानी सरमायाकारों और दीगर शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी सकाफत को उजागर करने के लिए मौजूद हैं। I'm displaying my bespoke and personal designs here and I'm exhibiting at the Asiana show and the show has been amazing. हम लोग लिबर्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे लाहौर से, और आज हम पाकिस्तान को यहाँ पे हम उसको जो है ना उसको उभारने के लिए आए यहाँ पे, ताकि पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं उनको यहाँ पे अच्छे दाम पे बेच सकते हैं हम यहाँ पे, यूरोप में आके, इंग्लैंड में आके, बाहर अमेरिका में जाके। और आज हम बर्मिंघम में इस शो में आए हुए हैं ताकि हम पाकिस्तान को अपने मुल्क को उभारें यहाँ पे, ताकि जो हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सके। I think our work is absolutely beautiful. Everyone's loving our work. हम अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहते हैं ताकि हमारी मसनूआत और हमारा मुल्क तरक्की करे और लोग आगे बढ़े, हमारी आवाम को फायदा हो। At Asiana, we are Pakistani based. We have a Windsor Road branch and come have a look at us. We are got pretty amazing designs and styles. A big up to all the models and all the management that have put this event together. The clothes were absolutely amazing. Pakistani and Asian wear, the bridals looked so beautiful. नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने अपने मनपसंद कपड़ों और ज्वेलर्स और दीगर अशिया की खरीदारी भी की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।